हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। लास्ट सेशन में हमने किया था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। आज हम करेंगे वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि वेज डिटर्मिन करना है। वेज डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इसका वेज डिटर्मिनेशन हम दो मार्केट्स में करते हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले हम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं कि फेज डिटरमिन होते हैं इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फेज डिटरमिन कैसे होंगे? बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लेबर, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम वेजेस। तो वेज डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इन द इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से वेज डिटर्मिन हो रहा है। तो इंडस्ट्री में डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर। और सप्लाई कर्व क्या थी? हमने सप्लाई ली थी बैकवर्ड स्लोपिंग। लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली पहले से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई हम थोड़ा सा जी वाला पार्ट कंसीडर करते हैं जब वेज डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सप्लाई क्या होगी हमारी? अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज सप्लाई कर्व। तो डिटर्मिनेशन कितना हो गया? वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, जहां पर ओ डब्ल्यू वेज डिटर्मिन हो गई और ओ एन लेबर इम्प्लाई होगी इस वेज रेट पर। तो इंडस्ट्री में वेज रेट डिटर्मिन हो गए हैं। तो फर्म क्या करती है? फर्म इसी रेट पर लेबर को वेजेस पे करेगी। तो अब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं एक फर्म का। एक फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए हम देखते हैं दो पीरियड होते हैं। पहला शॉर्ट पीरियड, फिर बाद में आता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हो सकता है एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो और लॉसेस भी हो रहे हो। इक्विलिब्रियम में भी जे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम देख रहे हैं एक फर्म, एक प्रोड्यूसर कितने लेबर को एम्प्लॉय करेगा वो उसने डिटरमिन करना है। इसके लिए वो क्या करते हैं? उस लेबर की प्रोडक्टिविटी देखते हैं, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही उसको रिवॉर्ड देता है। तो शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कि एक प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहे हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या है? उसके पास दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मस्ट बी कट मार्जिनल वेज कर्व फ्रॉम अबव, ऊपर से कट कर जाएगा। और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा? बाय एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड द एवरेज वेजेस। पहले हम करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन में एक फर्म को क्या हो सकती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो हम उसके कर्व देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर्व कैसे बनेगा। पहले एवरेज वेजेस एंड मार्जिन वेजेस which are determined in the industry। तो मान लो ये wages हैं which are determined in the industry। This is also called the average wages and the marginal wages। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है इट मीन्स क्या है? लेबर ज्यादा अर्न कर रही है लेकिन वेजेस कम पे कर रहा है एंटरप्रेन्योर। तो दिस इज अवर एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट। अब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट इसको मैक्सिमम पॉइंट से कट कर जा रहा है। दिस इज मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल वेजेस जेरा, और इसको अबव से कट कर आ रहा है। ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक फर्म क्या कर रही है? ओ एन लेबर को इम्प्लाई कर रही है
जिससे उसकी वेजेस कितनी या कॉस्ट कितनी पड़ रही है लेबर की, OW। लेकिन अर्न कितना कर दे रही है, ये होगी हमारी रिवेन्यू कब, तो उसको इनकम कितनी हो रही है, OR। तो इससे क्या हो रहा है, जे एरिया उसको क्या बन गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारे एरिया उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इन द शॉर्ट रन एक फर्म को क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है जब उसकी एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज वेजेस से ग्रेटर देन होगा, तो उसको क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ इन द शॉर्ट रन सेकंड कंडीशन, एक फर्म को क्या हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, जब एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एवरेज वेजेस के इक्वल होगा। तो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वेजेस। मान लो दिस इज अवर wages which are determined in the industry. This is also average wages and marginal wages. तो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट एवरेज वेजेस के इक्वल होगा, सो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट इसको 10 से कर जाएगा। दिस इज अवर एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट। नाउ मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, इसको मैक्सिमम पॉइंट से कट कर आता है। दिस इज मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट एंड इट कट्स फ्रॉम अबव। और यहीं पर हमारी एवरेज वेजेस हैं एंड एवरेज रिवेन्यू, तो इक्विलिब्रियम यही हो गया। तो ओ एंड लेबर क्या करेगी, एक फर्म इम्प्लाई करेगी। इसमें क्या है, सब कुछ इक्वल है, तो जहां पर क्या हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड क्या आता है, लॉस। लॉस कब होंगे एक फर्म को, जब उसका एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट कम होगा देन एवरेज वेजेस। तो दिस इज द वेजेस which are determined in the industry. This is average wages and the marginal wages. अब एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट कम है, तो रिवेन्यू प्रोडक्ट कब क्या होगा, लाइक दिस एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट। अब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट जे क्या है, डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम क्या होगा, वेयर मार्जिनल वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट जहां पर है और इसको कट कर आ रहा है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। ओ एंड लेबर इम्प्लाई करेगी। तो हम देख रहे हैं जहां पर इक्विलिब्रियम है, ए पॉइंट पर जी होगी, कॉस्ट होगी वेजेस की, और रिवेन्यू कितनी मिल रही है, दिस वन रिवेन्यू। तो जे एरिया क्या हो गया, लॉस का हो गया। दिस इज द लॉस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ज्यादा लेबर इम्प्लाई करने से एवरेज रिवेन्यू क्या हो गई, कम होगी, जिस वजह से उसको लॉस होने स्टार्ट हो गया। इन द शॉर्ट रन हो सकता है कि एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो, और या फिर लॉसेस भी हो रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होंगे, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। तो अब हम बनाते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इन द लॉन्ग रन एक फर्म को क्या हो रही है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पर वेजेस। तो जी होगी वेज रेट विच इज डिटर्मिन्ड इन द इंडस्ट्री। जी एवरेज वेजेस भी हैं और मार्जिनल वेजेस भी हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, जब एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल होगा एवरेज वेजेस के। तो ये बन गया हमारा एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट। अब बनाते हैं एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट जो इससे अपवर्ड आता है। इक्विलिब्रियम के लिए वही कंडीशंस, मार्जिनल वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट एंड इट कट्स फ्रॉम अबव। तो जहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो एक फर्म लॉन्ग रन में ओ एंड लेबर को इम्प्लाई करेगी एंड और डब्ल्यू वेजेस डिटर्मिन हुए हैं वो इंडस्ट्री में। वो फर्म क्या करती है,
सिर्फ लेबर एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करती है, वो कितनी लेबर को हायर करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। तो लॉन्ग रन में सभी फर्म्स को क्या हो रहे हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये था हमारा वेस्ट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम करेंगे वेस्ट डिटर्मिनेशन अंडर imperfect competition. Now, waste determination under imperfect competition. Imperfect competition का मीनिंग क्या है कि अंडर द फैक्टर मार्केट मोनोपोली जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रिवेल करेगा, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया है मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। उसने कहा है कि वेस्ट डिटरमिन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, क्योंकि आज के टाइम में इम्परफेक्ट कंपटीशन ही प्रिवेल कर रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं दो मार्केट्स के थ्रू। फर्स्ट है फैक्टर मार्केट, सेकंड है प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या होती है, जहां से एक एंटरप्रेन्योर लेबर को हायर कर रहा है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। चार हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। तो जहां पर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय एंड सेल किया जाता है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। तो हम मानकर चल रहे हैं कि फैक्टर मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। जैसे मोनोपोली थी वैसे मोनोपोली। मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर था प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है, वन फर्म है दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लेबरर्स, कि लेबर को एक ही फर्म एम्प्लॉयमेंट देगी, कोई और नहीं देगा। मीन्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा लेबर है और उस लेबर को एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, ओनली सिंगल फर्म, सिंगल एंटरप्रेन्योर। मीन्स बायर कौन हो गया, सिंगल हो गया, और अपनी सर्विसेज को सेल करने वाले लेबरर्स क्या हो गए, लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स हो गए। तो जहां पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मोनोपोली। सो फैक्टर मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से क्या होता है, एक फर्म, एक एंटरप्रेन्योर लेबर को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगी लेबर के लिए, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी हायर वेजेस पे कर देगा। अगर उसकी वेजेस लेबर की डिमांड कम होगी, तो वो क्या करेगा, लेबर की वेजेस को कम रखेगा। तो लेबर की वेजेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लेबर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि मार्केट में लेबर कितनी डिमांड है। लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, वेजेस हाई होंगी, लेबर की डिमांड कम होगी तो वेजेस कम होगी। मोनोपोली होने की वजह से फैक्टर मार्केट में एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस डिफरेंट होंगी। तो हम बना रहे हैं पहले इसको एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस का। यूनिट एक्स एक्सिस प्ले रहे हैं यूनिट ऑफ लेबर और वाई एक्सिस प्ले रहे हैं वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर मार्केट में एवरेज वेज और मार्जिनल वेज कैसे होगा, जी होगी अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज अवर एवरेज वेजेस। अगर एवरेज वेज ऊपर है तो मार्जिनल वेज इससे भी अब जाएगा, दिस इज अवर मार्जिनल वेजेस। तो क्यों हो रहा है जी सर, क्योंकि फैक्टर मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है। नाउ प्रोडक्ट मार्केट, हम मानकर चल रहे हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करेगा तो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट क्या होंगे, वैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, दिस इज अवर एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट। और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट जहां पर मैक्सिमम है, तो इसको यहीं पर कट कर कर आएगा
marginal revenue product, which is also known as the value of marginal product. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, वही दो कंडीशन वेयर मार्जिनल वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, जहाँ पर क्या है मार्जिनल वेजेस मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल है और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल वेजेस को ऊपर से कट कर कर आ रहा है. सो दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो जे उसकी रिवेन्यू होगी, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट जी हो गया. तो एक एंटरप्रेन्योर की रिवेन्यू कितनी होगी, ओ आर, लेकिन वो वेजेस कितनी देगा, अकॉर्डिंग टू एवरेज वेजेस. दिस इज द एवरेज वेज कर्व. तो वो वेजेस कितनी दे रहा है, ओ डब्ल्यू, एंड ओ एंड लेबर को वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. इट मीन्स क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर लेबर से काम ज्यादा ले रहा है, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहा, उसको कम वेजेस दे रहा है और उस एवरेज रिवेन्यू उसकी ज्यादा है जो अपने पास रख लेता है. तो ये एरिया क्या है, एक लेबर को मिलना चाहिए था लेकिन वो एंटरप्रेन्योर खुद रख लेता है. इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ लेबर. मीन्स एक लेबर को जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उससे कम रिवॉर्ड मिल रहा है. तो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मिसेस जॉन रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं कि एक लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, लेबर को कम पे किया जाता है. जी हम देख रहे हैं इन रियलिटी भी चाहिए कि कैपिटलिज्म एक एंटरप्रेन्योर एक कॉर्पोरेट है, वो सेक्टर कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी प्रॉफिट का शेयर क्यों इंक्रीज करता जा रहा है, उसके प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो कॉर्पोरेट में प्रॉफिट का इंक्रीज होना क्या के होने का रीजन क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा खर्चा क्या है, एक लेबर को हायर करना, उसकी वेजेस ही सबसे बड़ी कॉस्ट होती हैं. अगर वो उससे ज्यादा काम ले रहा है, उसकी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लेकिन उसको पे उससे बहुत ज्यादा कम कर रहा है, तो ये क्या होगी, एक लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होगी जिसकी वजह से वो उसके प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के वो इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर आज के टाइम की एक प्रैक्टिकली इवेंट है जो हर एक एंटरप्राइज में एग्जिस्ट करता है. हर एक एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, लेबर को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करता है. इसको डिफाइन किया है मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कि एक्सप्लॉयटेशन लेबर कैसे होती है. विद दिस हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन कंप्लीट होती है. होप सो कि आपको वेज डिटर्मिनेशन की थ्योरी समझ आ गई होंगी. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस